सर पेमेंट कट गया। मैंने शुभ दिन में भी बात किया, पेमेंट कट गया, लेकिन सर अभी तक मेरा इंग्लिश सबको टच करना है। स्टार्टिंग में पार्ट वन सबको छूना है, 25 प्रश्न सीटेट वाला की तरह। और हिंदी लेंगे तो H/26, 26वां से लेके 100वां प्रश्न तक सबके आगे में H लिखा होगा, H/26 BCD जो भी आपको मिले तो अपने उत्तर पुस्तिका में वही लिख देना है। देखिए ये कल ही के डेट में आया, लेकिन हम बता आज गए। इन्फॉर्मेशन किसके लिए भाई? डेमो कॉपी ऑफ क्वेश्चन बुकलेट फॉर स्कूल टीचर रिटन एग्जाम। हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे भी होंगे। इसी बीच लगभग 2-3 घंटा पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आया है। ये न्यूज आप सभी के लिए है। 1 से लेकर 5वीं में शिक्षक बने या 9वीं से 10वीं में या 11वीं से 12वीं में शिक्षक बने, ये सभी के लिए फायदामंद ही होगा। चूँकि जो मैंने एक अपील की थी कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में कि बीपीएससी के जो चेयरमैन आदरणीय जो अतुल जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है 38 जिलों के तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से, कि आप कम से कम डेमो कॉपी दीजिए। किस चीज़ का? सैंपल पेपर। लेकिन सैंपल पेपर तो नहीं आया, लेकिन प्रश्न कैसे रहेगा, आपको गोला कैसे लगाना है वो तो हम बता चुके हैं। इसमें आपको बताया गया है कि क्वेश्चन का बुकलेट क्या होगा। चूँकि पता है कि लैंग्वेज 1 जो होगा, जिसमें हिंदी और साथ में इंग्लिश होगा, या उर्दू या इंग्लिश या बांग्ला या उर्दू जो 100 नंबर का होगा, वो कैसे भरना है ये सब बताया गया है। आप देखिए, आपको समझ में आएगा, वीडियो के अंत तक रहिएगा। हो सकता है इसमें सभी है, 1 से लेके 5वीं हो, 1 से लेके 5वीं हो, समझिए बात को, 1 से लेके 5वीं हो, या हम आपको जो बात करने वाले हैं 1 से 5वीं हो या 9वीं से 10वीं या 11वीं से 12वीं, हम सभी के लिए बात कर लेंगे। ठीक है, आप जब बीपीएससी का साइट खोलते हैं गूगल में, बीपीएससी जब डालेंगे आप, तो इसके बाद आपके स्क्रीन पर ऐसा खुलेगा। आज दिन मंडे ट्यूसडे बुधवार है, 12 जुलाई का दिन है, 6:53 हो रहा है और सूचना आया है। देखिए ये कल ही के डेट में आया, लेकिन हम बता आज गए। इन्फॉर्मेशन किसके लिए भाई? डेमो कॉपी ऑफ क्वेश्चन बुकलेट फॉर स्कूल टीचर रिटन एग्जाम, जो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसका आया है। पहला में दिया है आपको ऊपर में कॉमन पेपर। तो कॉमन पेपर क्या होता है भाई? तो देखिए, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर आप क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक किया मैंने, जैसे ही क्लिक किया तो आपके स्क्रीन पर देखिए ये क्या खुल के आया है। आप इंग्लिश है, आप हिंदी में देखिए, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं तो हिंदी हम लोग का मजबूत है, हिंदी में बात करेंगे। कॉमन पेपर, ये कॉमन पेपर का बात है, इस चीज को समझिए। पहले आप एक चीज आप देखिए, यहां देखिए, आपको पता है कि जो लैंग्वेज 1 होगा, अभी हम बात करने वाले हैं, अभी हम जो बात करेंगे लैंग्वेज 1 की, समझिए लैंग्वेज 1 आराम से देखिए। लैंग्वेज 1 में क्या होगा? ये लैंग्वेज 1 जो 100, ये 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 100 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसमें, 100 मार्क्स का होगा और आपको 120 मिनट दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 120 मिनट दिया जाएगा। और इसमें आपको देखिए क्या होगा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो हिंदी लिए होंगे, तो जो हिंदी लिए होंगे, हिंदी उनका 75 नंबर का हिंदी होगा और साथ में इंग्लिश तो कंपलसरी है। तो दोनों मिला के कितना आएगा? दोनों मिला के 100 मार्क्स का होगा। समझिए बात को, जो हिंदी लिए होंगे और इंग्लिश, तो दोनों मिला के 100 मार्क्स, और 100 में से आपको 30 मिनिमम लाना है। 30 से कम लाएंगे आप फेल माने जाएंगे, ये बस पासिंग मार्क्स है आपको। उसी प्रकार कोई उर्दू लिए होंगे, उर्दू है, लेकिन साथ में आपका इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा। उर्दू वाले जो है उर्दू लेंगे, यानी उनका 75 का उर्दू रहेगा और साथ में 25 का इंग्लिश, उनके लिए 100 मार्क्स का होगा। कोई ऐसे भी साथी होंगे जो बांग्ला लिए होंगे, बी फॉर बांग्ला, जो 75 नंबर का होगा, इंग्लिश कंपलसरी 25 नंबर का और 100 मार्क्स। हम तीनों के लिए बता दिए। और ये जो लैंग्वेज 1 जो पेपर होगा 100 मार्क्स का, ये सभी के लिए होगा। 1 से लेके 12वीं तक में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उस सभी के लिए लैंग्वेज 1, इसी को कॉमन पेपर बोला गया है। इस 100 मार्क्स में से आपको, लाइन कटा हुआ है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, गाँव में है और स्थिति अभी दयनीय है लाइन का, इलेक्ट्रिक का, तो इसको मैनेज कीजिएगा। तो ये जो लैंग्वेज पेपर है, ये 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों को पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 में मात्र आपको लाना है 30 नंबर। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई ऐसे भी साथी होंगे, इंग्लिश में मान लीजिए ले आए 0 नंबर और हिंदी का एग्जाम दिए 75 में लाए 50 नंबर, तो भी आप पास है, क्योंकि आपका 100 में 30 आ गया ना, बात खत्म। उसी प्रकार उर्दू वाले उर्दू में ले आए 50 नंबर, इंग्लिश में 0 नंबर, फिर भी आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार बांग्ला वाले। तो लैंग्वेज 1 सभी के लिए कॉमन है। अब आते हैं मुद्दा पे, मुद्दा क्या है, यहाँ देखिए आप,
ये कॉमन पेपर की बात करें, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये सब्जेक्ट कोड होगा आपका, ये सीरियल नंबर, इसे भूल जाइए आप। सीरियल नंबर, प्रश्न पुस्तिका, पुस्तिका संख्या, यानी आप जब आपको बुकलेट दिया जाएगा, एक तो क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के साथ में आंसर की, जिसको बोलते हैं उत्तर पुस्तिका, और जो प्रश्न दिया जाएगा उसको बोला जाएगा प्रश्न पुस्तिका। तो प्रश्न पुस्तिका पे यहाँ सीरियल होगा ABCD, जो भी आपको मिले तो अपने उत्तर पुस्तिका में वही लिख देना है। अगर A है तो अपने उत्तर पुस्तिका में A लिखना है, इसके साथ सब बताएंगे। और आपका जो अनुक्रमांक, जो रोल नंबर है वो लिखिएगा। और आपको ये जो कॉमन पेपर है 2 घंटे का होगा, यानी 100 प्रश्न 100 मार्क्स और 120 मिनट का होगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इसी में आपको क्या दिया है, इस चीज़ को समझिए, थोड़ा समझिए आप प्लीज़। अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला होगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया है। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ ले। आपको मैं पढ़ा इसलिए नहीं रहा हूँ कि चूंकि आप जानते हैं, कुछ जान लीजिए जो कि एग्जाम में आपको पढ़ना नहीं पड़े। पहला देखिए, यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है, भाग 1 और भाग 2। 2 भाग में होगा, पहले समझिए। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान है, सभी का अंग्रेजी समान है, जो 25 नंबर का होगा। और भाग 2 में 3 भाषा, हिंदी, उर्दू एवं बांग्ला है। मैंने बोला ना, कोई बच्चा हिंदी लेगा तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो 100 मार्क्स का हो गया, 100 में 30 लाना है। इसी प्रकार भाग 1 में इंग्लिश कंपलसरी है, पहले जान लीजिए। अब भाग 2 में आप हिंदी लीजिए या उर्दू लीजिए या बांग्ला लीजिए, या आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन होगा 100 मार्क्स का, लाना है 30 नंबर। 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनना है, चुन लिए। अब आगे पढ़िए, बनेगा ये पहले। भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से 25, और भाग 2 में हिंदी में प्रश्न जो संख्या होगा H26 से लेके H100 तक। अब इसको समझिए क्या है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्त, अब मजा आएगा। नीचे आइए, आपको मान लीजिए ये मॉडल है, ये मॉडल पेपर दिया गया, मॉडल पेपर दिया गया। चूंकि ये लैंग्वेज की बात कर रहा है, जो लैंग्वेज 1 जो है, यहाँ देखिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये आपको मॉडल पेपर, ऐसा पेपर में, ये देखिए ये मॉडल पेपर है, तो लैंग्वेज 1 सभी के लिए कॉमन है, ये पता है ना। लैंग्वेज पेपर सभी के लिए कॉमन है। अब इसमें देखिए, जो भाग 1 बोला, जिसको पार्ट 1 बोलते हैं, जो 25 नंबर कंपलसरी है, तो इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा 1 2 3 4 से लेके 25 तक आपका इंग्लिश रहेगा पार्ट 1 में, जो सभी को कंपलसरी बनाना है। भले आप 0 नंबर लाए, लेकिन टच करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए दोस्त, समझ में आएगा, बने होंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, यहां देखिए, ये देखिए, इंग्लिश कंपलसरी है, जो आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा। पार्ट वन यानी भाग 1 में दिया जाएगा, यानी 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग। अब मान लीजिए हम हिंदी के स्टूडेंट है, मैंने हिंदी चुना, तो हिंदी चुना तो जो आपका आंसर की होगा, जो आपको OMR सीट मिलेगा उत्तर पुस्तिका, उसमें आप इंग्लिश तो बनाना है 1 से 25 तक, गोला कर देना जहाँ जहाँ जो होगा। इसके बाद आपको हिंदी चुनना है, तो हिंदी का जो नंबरिंग होगा वहाँ लिखा होगा H फॉर हिंदी, जो हिंदी लिए होंगे H26 H27 H28 से होते हुए H100 तक, H100 तक जो आपका होगा, जो हिंदी लिए होंगे उनका 26 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 26 27 28 29 30 से लेके 100वां प्रश्न तक हिंदी लिखा होगा, H/26 H/27 ऐसा लिखा होगा हिंदी वालों के लिए। तो पार्ट 2 में वो हिंदी को बनाएंगे, समझ में आ गया। अब देखिए, कोई मान लीजिए उर्दू ले लिया, तो उर्दू में क्या 100 नंबर पूछेगा, 100 में पार्ट 1 में आपका इंग्लिश कंपलसरी है, तब फिर आपको 1 से लेकर 25 तक इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश को टच कर देना है। अब हिंदी को नहीं छूना है, उर्दू, जो उर्दू लिए होंगे उसका क्वेश्चन नंबर लिखा होगा U/26, यानी उर्दू का 26वां प्रश्न, उर्दू का 27वां प्रश्न से होते हुए उर्दू का 100 प्रश्न तक आपको उर्दू रहेगा। यानी आपको इंग्लिश बनाना है, इसके बाद हिंदी नहीं छूना है, अब फिर आपको उर्दू बना लेना है। समझ में आ गया? 100 नंबर आपका इससे बनेगा। कोई बांग्ला लिए होंगे, बांग्ला, तो बांग्ला वाले क्या करेंगे, पार्ट 1 जो भाग 1 इंग्लिश कंपलसरी है, 25 प्रश्न रहेगा, उसको छूना है, ऊपर में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, उसको बना लेना है। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ना आपको हिंदी छूना है, ना उर्दू छूना है,
आपको बांग्ला चुनना है। तो बांग्ला का प्रश्न संख्या 26 से लेके 26, 27, 28, 29, 30, 31 और बांग्ला के पहले बी लिखा होगा, B/26, इसीलिए सैंपल पेपर मॉडल पेपर दिया हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बांग्ला वाले में बी लिखा होगा और 26वां प्रश्न से लेके और 100वां प्रश्न तक बांग्ला को आप टच कर देना, बांग्ला को आप बनाना। कहानी समझे या नहीं समझे पहले ये बताइए आप। हम अभी लैंग्वेज की बात किए, कॉमन पेपर जो सभी के लिए होगा। और फिर हम बोल रहे हैं इंग्लिश सबको टच करना है। स्टार्टिंग में पार्ट वन सबको छूना है, 25 प्रश्न सीटेट वाला की तरह। और हिंदी लेंगे तो H/26, 26वां से लेके और 100वां प्रश्न तक सबके आगे में H लिखा होगा, H/26, H/27, चूंकि 26वां प्रश्न से चालू होगा हिंदी और 100वां प्रश्न H/100 तक आपका हिंदी को छूना है। बाद बाकी न बांग्ला छूना है न उर्दू छूना है। इसी प्रकार उर्दू वाले करेंगे, इसी प्रकार बांग्ला वाले करेंगे। आपको समझ में आया? पहले ये बोलिए। ये इसके लिए हम बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हम ऐसे अभ्यर्थियों, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक फायदा वाला काम किए हैं। समझ में आ गया? और ये आपको कितने नंबर का होगा भाई? ये आपको जो होगा लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफाइंग करना है, फिर हम चिल्ला के बोल रहे हैं, ये आपको 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। 100 में एक में इंग्लिश कंपलसरी है और इधर आपको हो गया जो हिंदी लेंगे तो इंग्लिश के साथ हिंदी को टच करेंगे, जो इंग्लिश लेंगे उसके साथ जो उर्दू लेगा उर्दू को टच करेगा, और जो बांग्ला लेगा तो बांग्ला के साथ में इसको। इसके 25 प्रश्न आपको छूना है और इसके आपके 75 प्रश्न रहेंगे। टोटल मिला के 100 मार्क्स का होगा। 100 में मिनिमम 30 लाना है, 29 नहीं, 30 या 30 से ऊपर, तब आप अगले पेपर के लिए क्वालिफाई होंगे। समझ गए? तो ये कॉमन पेपर की बात की है। इसी प्रकार और भी पेपर है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए, इसी प्रकार अभी मैंने कॉमन पेपर की बात की जो लैंग्वेज सभी के लिए होगा। इसी प्रकार अब आते हैं और इसके बाद जो 120 प्रश्न होगा 1 to 5 के जो भी शिक्षक बनेंगे 1 से 5वीं में, तो उसमें तो 120 प्रश्न होगा, तब तो उसमें कोई लोचे नहीं है। लेकिन लोचा तब है जो माध्यमिक का शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी जो सेकेंडरी स्कूल का 9वीं से 10वीं का। तो मान लीजिए किसी ने जनरल स्टडीज लिया, किसी ने मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं। 9वीं 10वीं में क्या होता है, सामाजिक विज्ञान का अलग टीचर होता है, मैथ साइंस का अलग टीचर होता है और हिंदी का टीचर अलग, इंग्लिश का अलग, उर्दू का अलग। तो इसमें 3 चीज़ को रखा गया है, 3 चीज़ को। इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसी प्रकार जो 12th का टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें भी एक लैंग्वेज पेपर होता है, एक सब्जेक्ट। तो आप लोग समझदार है, इसको आप समझ लीजिएगा। कॉमन पेपर वाला आपको समझ में आया? ये बताइएगा आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? शायद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा हो तो दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इतनी गर्मी में वीडियो बनाते हैं क्योंकि इससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। आप भी अपना प्यार इसी तरह बना करके, इसके बहुत बहुत आभार है हम आपके। चूँकि कॉमन पेपर जो लैंग्वेज का है मॉडल पेपर है, मॉडल ऐसे ही बनाना है। इस चीज़ को आप कोई नहीं बताया होगा यूट्यूब पर, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक दुविधा वाला विषय है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, अभी बात चल रहा है सर ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी में दिक्कत हो रहा है सर, पेमेंट कट गया। मैंने शुभ दिन में भी बात किया, पेमेंट कट गया, लेकिन सर अभी तक मेरा पेमेंट कट गया है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है सर। ऐसी समस्या। चलिए, लाइन भी आ गया है, इतना आप मैनेज किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा फोटो साफ हो गया होगा, है ना? इतने भी काले नहीं हैं जितना फोटो में नजर आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं और गाना आप लोग सुनते भी हैं। तो ओटीपी वाले हैं, ये परेशानी बिल्कुल है। और आज डेट हो गया आपको 12 जुलाई, 13, 14, 15 आपके पास 15 को तो भूल जाइए, 2 ही दिन है। इस 2 दिन में कैसे भी हो कैफे जाइए, वहाँ निवेदन कीजिए, पैसा दे के जैसे भी अच्छे से फॉर्म भराना है, आँख खोल के फॉर्म भरना है। तो ये भी समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और हम अतुल प्रसाद जी से मांग करते हैं, इस सारी समस्याओं को देखिए, बच्चे परेशान हैं और साइट को थोड़ा फास्ट कीजिए। और एक लास्ट में ये भी हम मांग करते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर दे दीजिए सर, प्लीज़। इतना कुछ दिए तो क्वेश्चन पेपर भी आप दे दीजिए, सैम्पल पेपर ये भी आप दे दीजिए। क्या मैंने गलत मांग किया तो बताइए? मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए। अभी आपने मॉडल दिया कि ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे भरना है, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर का सैंपल दीजिए कि कौन विषय से कितना पूछ रहे हैं। उसका 120 1 to 5 वाले एग्जाम देंगे तो 1 to 5 का एक 120 नंबर वाला जो एग्जाम होगा जिसपे मेरिट बनेगा, तो उसका क्वेश्चन दे दीजिए, 120 प्रश्न का सेट।
तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस विषय से कितना पूछ रहा है। प्लीज़ सर, प्लीज़ आप सभी से कमेंट में कहेंगे कि आप लोग भी कमेंट कीजिए और कहिए अतुल प्रसाद जी के बारे में, अतुल जी के बारे में, आदरणीय कि अतुल जी आप सैंपल पेपर देने का प्रयास करें, है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।